बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स मींस, जैसा कि नेम से ही रिप्रेजेंट है, पॉइंटर मींस किसी चीज़ को पॉइंट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास मेमोरी क्या होती है। मेमोरी का एक छोटा सा लेआउट बनाया है मैंने। मेमोरी क्या है? कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का एक कलेक्शन होता है। मेमोरी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का एक कलेक्शन होता है, या कंसेक्टिव बाइट्स होती हैं। मल्टीपल बाइट्स का जो कलेक्शन होता है उसे मेमोरी कहते हैं। हमारी मेमोरी छोटे छोटे पार्ट्स पे मुश्तमिल है जिनको बाइट्स कहते हैं। ये एक पार्ट है, इसे एक बाइट कहते हैं। सेकंड पार्ट है, इसे भी बाइट। तो हर एक का साइज क्या होता है? 1 बाइट। तो मल्टीपल बाइट्स, मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस को मिला के हम मेमोरी बनाते हैं। ये हमारे पास एक मेमोरी है। तो मेमोरी में हर बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। जैसे ये 000 एड्रेस, 000 एड्रेस, 003। तो हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। एड्रेसेस हर किसी के यूनिक होते हैं, कोई भी मैचिंग नहीं होता। तो जब हम कोई वैल्यू सेव करवाते हैं तो वो इन लोकेशंस पे वैल्यू सेव हो जाती है, और ये क्या होते हैं? उनके एड्रेसेस होते हैं। अब हमें एड्रेसेस का पता नहीं होता है तो हम वैल्यूज़ किस तरह से सेव करवाते हैं? हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवा के उसमें वैल्यू सेव करवाते हैं। जैसे हमने इंट एक्स लिखा हुआ है। अब जो इंट डाटा टाइप है हमारे पास, ये 4 बाइट्स को कंज्यूम करता है। 4 बाइट्स, तो मतलब जो एक्स हमने रखा है इंट डाटा टाइप का, वो ये 4 बाइट्स यूज़ कर सकता है। इस एक्स का साइज कितना है? 4 बाइट्स। वेरिएबल की डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि मेमोरी पे उसे कुछ स्पेस असाइन कर दी जाए। तो कुछ स्पेस मतलब जितनी उसकी डाटा टाइप होगी उस हिसाब से उसे स्पेस असाइन कर दी जाए, और उसका नाम रख देते हैं हम खुद, जैसे हमने इंट एक्स रखा हुआ है। तो इंट एक्स जब हम डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में 4 बाइट्स एक्स को असाइन कर दी जाएंगी कि आप इन 4 बाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, इन पे डाटा रखवा सकते हैं, उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कैरेक्टर डाटा टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो कैरेक्टर डाटा टाइप होती है वो 1 बाइट कंज्यूम करती है। तो उसे हमने 1 बाइट ये असाइन की हुई है, ओनली 1 बाइट। इस पर हम कोई अल्फ़ाबेट सेव करवा सकते हैं। दोबारा फिर सपोज हम कोई इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं तो उसे नेक्स्ट वाली 4 बाइट्स असाइन करवा देंगे। तो जो इंट डाटा टाइप होती है वो 4 बाइट्स कंज्यूम करती है, कैरेक्टर 1 बाइट और फ्लोट 8 बाइट्स। ये कंपाइलर्स पे डिपेंड भी करता है, कुछ में चेंज भी होती है, कुछ में इंटू 2 बाइट्स लेती है, कुछ में इंटू 4 बाइट्स लेती है। तो इस तरह से ये मेमोरी एलोकेट की जाती है किसी भी वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप के हिसाब से। ठीक है, तो जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं? उसकी डाटा टाइप बता देते हैं और साथ उसकी वैल्यू बता देते हैं। या फिर डाटा डिक्लेयर जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक तो उसकी डाटा टाइप बता देते हैं कि हमने इस डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, और दूसरा उसका नेम बता देते हैं। सपोज मैंने इंट एक्स लिखा, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा? इस प्रोग्राम में क्या होगा कि एक्स नाम से मेमोरी में 4 बाइट्स एक्स को असाइन कर दी जाएंगे कि आप इसमें डाटा रखवा सकते हैं। सपोज मैंने इसमें रखा 20, तो ये 20 क्या होगा? इन 4 बाइट्स पे जाकर 20 सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम जितने इंट के हिसाब से हम इसमें वैल्यू बड़ी भी रखवा सकते हैं। इसी तरह अगर हम कैरेक्टर टाइप का कोई वेरिएबल रखें, कैरेक्टर सी हमने रखा, उसमें क्या सेव करवा दिया? सपोज ए, तो ये क्या करेगा? ए इधर जाके सेव हो जाएगा। अब जब हमें इन वेरिएबल्स का नेम पता है, हमें एक वेरिएबल का नेम एक्स है, दूसरे वेरिएबल का नेम सी है, एक कैरेक्टर टाइप का, दूसरा इंट टाइप का। अगर हम इनकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो जस्ट हम इनका नेम लिख देते हैं। अगर हम इनकी वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम जस्ट इनका नेम लिख देते हैं। साथ ही अगर हम सी की वैल्यू सी के अंदर देखना चाहते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वो भी हम करवा सकते हैं सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू। जस्ट हमने क्या किया? वेरिएबल का नेम लिखा। ये वेरिएबल का नेम क्या करेगा? इसमें पड़ी हुई वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। ये वेरिएबल का क्या काम करेगा? इसमें पड़ी हुई वैल्यू को, अल्फ़ाबेट को डिस्प्ले कर देगा। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें जो चीज़ हमने सेव की है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। अब जब भी हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो उसकी डाटा टाइप आती है, एक उस वेरिएबल का नेम आता है, थर्ड चीज़ जो हमें पता नहीं होती वो उसका एड्रेस होता है, उन बाइट्स का एड्रेस जहाँ पे वो वैल्यू सेव हो रही होती है।
तो एड्रेसेस का हमें पता नहीं होता क्योंकि ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ज़्यादा बेहतर पता होता है, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं होता, इसलिए हम इसे प्रोग्राम में ऐड नहीं करते। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने सेव की हुई है मेमोरी में उसकी क्या लोकेशन है, ये तो हमने अपनी तरफ से मेमोरी डिज़ाइन की है, अपनी तरफ से उसके एड्रेसेस रखे हैं। एड्रेसेस बिल्कुल छोटे हैं, जिस कदर मेमोरी का साइज़ बड़ा होगा उसी कदर उसका एड्रेस, बाइट्स का एड्रेस भी बड़ा होगा। तो ये मेमोरी का जस्ट एक लेआउट बनाने के लिए इस तरह की हुई है, वरना तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत बड़ी होती है और उसके एड्रेसेस भी बहुत बड़े होते हैं। जैसे ये एड्रेस हमें डिस्प्ले हो रहा है, एटलीस्ट इतने एड्रेसेस होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी मेमोरी का साइज़ क्या है, जितना मेमोरी का साइज़ हो उतना ही एड्रेस का साइज़ होता है। तो अगर हम चाहें कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो उसमें वैल्यू सेव किया है, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसे यूज़ किया, ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया इसे यूज़ किया, अगर हम इसका एड्रेस देखना चाहें तो एड्रेस भी हम देख सकते हैं। किस तरह से सी आउट लगाएं, एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करके हम एक्स अगर लिख दें तो एक्स का एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। और साथ साथ हम क्या करते हैं, पहले तो लाइन चेंज करते हैं ताकि नेक्स्ट वाली आउटपुट अलग नज़र आए। ये क्या करेगा, एड्रेस ऑपरेटर क्या करेगा, एक्स का एड्रेस डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद फिर हम लाइन चेंज करके क्या करते हैं, सी का भी एड्रेस डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो एड्रेस ऑपरेटर लगा के सी लिख देते हैं। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें मेमोरी में उसका जो एड्रेस था वो डिस्प्ले किया, इसका जो एड्रेस था वो डिस्प्ले किया। एड्रेस ऑपरेटर सी एड्रेस ऑपरेटर, तो x का जो एड्रेस है वो हमें जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हमने किसी वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले करवाना हो तो हम क्या करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। सपोज हम फिलहाल एक वेरिएबल को लेके चलते हैं, इसमें हमने क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए हमें, उसके बाद हमें लाइन चेंज करके हमने उसका एड्रेस डिस्प्ले करवाया हुआ है। ठीक है, हम फ्लोट टाइप का, इन टाइप का, कैरेक्टर टाइप का कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ये x क्या करेगा, ये 20 डिस्प्ले करेगा। ये एड्रेस ऑपरेटर के साथ x क्या करेगा, एड्रेस क्या, ये कह रहा है कि एड्रेस डिस्प्ले करेगा x का। तो ये हमारे पास मेमोरी में किस तरह से एड्रेसेस को एक्सेस किया जा सकता है ये। अब अगर हम इस एड्रेस को किसी और वेरिएबल में यूज़ करके, किसी और वेरिएबल में सेव करके यूज़ करवाएं, ठीक है, कैसे, अगर हम चाहते हैं कि ये जो एड्रेस है ये किसी और वेरिएबल में सेव हो जाए, किसी और वेरिएबल में, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया इंट asterisk पाई इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, तो ये क्या होगा, एक्स का एड्रेस किसी और वेरिएबल में सेव हो जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है पाई। ये स्टैटिक क्या है ये भी अभी बताती हूँ। तो अब अगर हम पाई को यूज़ करेंगे सी आउट स्टेटमेंट में, पाई की क्या वैल्यू है, जो एक्स का एड्रेस है, एक्स का एड्रेस पाई में सेव हो चुका है। तो अगर हम सी आउट करें पाई को, लाइन चेंज करके हम सी आउट करें पाई को, तो ये पाई भी क्या करेगा, एक्स का एड्रेस ही डिस्प्ले करेगा। ऊपर भी एक्स का एड्रेस डिस्प्ले होगा और नीचे भी, देखें दोनों दफ़ा सेम एड्रेस डिस्प्ले हुआ है। तो मतलब अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस हम किसी और वेरिएबल में रख लें तो बाद में उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेम ही चीज़ है। अब ये जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है इस वेरिएबल को पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर मीन्स पॉइंट करना, किसी चीज़ के एड्रेस को पॉइंट करना। तो ये हमने एक पॉइंटर यूज़ किया है, ठीक है। पॉइंटर क्या करता है, ये किसी और वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करवा लेता है ताकि बाद में हम उसे यूज़ कर सकें। पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल हमारे पास एक्स है, पॉइंटर हमारे पास ये है। तो ये जो हमने POI अपनी मर्ज़ी से नाम लिखा है, ये क्या किया हमने, पॉइंटर यूज़ किया है। तो पॉइंटर को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, डाटा टाइप लिखते हैं एज इट इज़, जैसे हमने डाटा टाइप लिखी और वेरिएबल लिखा इसी तरह हम डाटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल लिखते हैं। चेंज जस्ट क्या होता है, सिंपल वेरिएबल में स्टैटिक यूज़ नहीं करते, पॉइंटर वेरिएबल में हम स्टैटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से इसे हमने कोई वैल्यू असाइन करवाई
क्योंकि एक्स वेरिएबल कोई वैल्यू सेव कर सकता है अपने अंदर, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या कर सकता है, अपने अंदर कोई एड्रेस सेव कर सकता है, तो इसलिए हमने इसे एड्रेस दिया। तो ये है हमारे पास पॉइंटर। पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसा कि अभी हमने एग्जीक्यूट करके देखा कि इसने मेमोरी एड्रेस सेव किया हुआ है एक्स का, डायरेक्टली भी करवा सकते हैं और उसे किसी वेरिएबल में भी सेव करवा सकते हैं। अगर हम इस स्टैटिक को यूज़ नहीं करते और एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आप एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल में सेव कर सकते हो। पॉइंटर वेरिएबल की क्या है अलामत, सिंबल क्या है उसका, कि उसके साथ स्टैटिक होगा, उसे डिक्लेयर करते हुए स्टैटिक लगा हुआ होगा। ये हमने एक ही लाइन में उसकी इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की है। अगर हम डिक्लेरेशन अलग कर लें, ये है पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, जैसे सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है एज इट इज़ पॉइंटर को भी डिक्लेयर किया जाता है। डिफरेंस जस्ट ये होता है, जैसे सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर किया इसी तरह हमने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया। जैसे उसकी डाटा टाइप होती है, पॉइंटर वेरिएबल की भी डाटा टाइप होती है। चेंज जस्ट क्या होता है कि सिंपल वेरिएबल में स्टैटिक नहीं होता, पॉइंटर वेरिएबल में स्टैटिक होता है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, ये सिंपल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिख देते हैं। और पॉइंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है, जिस वेरिएबल का एड्रेस हम उसमें सेव करवाना चाहते हैं उसके साथ एड्रेस ऑपरेटर लगा देते हैं। इसका मतलब है एड्रेस लो एक्स का और उसे पाई में सेव कर दो। तो ये क्या है हमारे पास पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन। वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हमने। इनिशियलाइजेशन वैसे तो होती है जो पहले स्टेटमेंट हमने लिखी हुई थी, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ही हमने उसे दे दी वैल्यू, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल जो कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस सेव करता है। बाद में जब हमने इसे रिप्रेजेंट करवाया, डिस्प्ले करवाया, तो उसने क्या किया, ये स्टेटमेंट भी एक्स का एड्रेस, अब अगर ये यूज़ कर लें तो भी सेम बात है, ये यूज़ कर लें तो भी सेम बात है। ये वेरिएबल क्या करता है, एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करता है, और ये एक्स का एड्रेस। अगर एक्स का एड्रेस हम इससे नहीं करवाते, पॉइंटर वेरिएबल से करवाते हैं, तो हम इस तरह से कर लेंगे। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये उसकी वैल्यू और ये उसका साथ ही एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर पॉइंटर वेरिएबल ने क्या किया हुआ, पॉइंटर वेरिएबल भी इन टाइप का है और एक्स भी इन टाइप का है। इस वेरिएबल में पॉइंटर भी इन टाइप का है और एक्स भी इन टाइप का है। इट्स मीन्स जिस डाटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस हम सेव करवाना चाहते हैं, पॉइंटर की डाटा टाइप भी वही रखनी पड़ेगी। मतलब पॉइंटर की डाटा टाइप और जिस वेरिएबल का एड्रेस हम उसमें सेव करवाना चाहते हैं, उन दोनों की डाटा टाइप्स का सेम रखना पड़ेगा। अगर सपोज हम पॉइंटर की डाटा टाइप चेंज कर देते हैं और अब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एरर आएगा। क्यों, नीचे आ रहा कैन नॉट कन्वर्ट इंट टू फ्लोट इन असाइनमेंट। इंट को आप फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, तो इस तरह से ये एरर आ जाएगा। इट्स मीन्स पॉइंटर की डाटा टाइप वही रखनी पड़ेगी जो उसमें सेव होने वाले वेरिएबल एड्रेस की डाटा टाइप है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा पॉइंटर वेरिएबल यूज़ करें जो किसी भी डाटा टाइप का एड्रेस, किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस सेव कर सके। ठीक है, जैसे हमने एक इंट एक्स ले लिया, कैरेक्टर सी ले लिया, और एक्स में हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है 20, नीचे वाली हम ख़त्म कर देंगे, और सी में पड़ी हुई है हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट वेरिएबल पड़ा हुआ है, और साथ ही हम एक फ्लोट का वेरिएबल भी ले लेते हैं। फ्लोट का हम वेरिएबल ले लेते हैं एफ इज इक्वल टू, उसमें भी वैल्यू दे देते हैं 10.2 हमने उसमें वैल्यू दे दी। तो ये 3 वेरिएबल्स हमने ले लिए, साथ साथ हमने उन्हें वैल्यू दे दी। एक वेरिएबल इन टाइप का, दूसरा फ्लोट है और तीसरा कैरेक्टर है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंटर वेरिएबल हो जो एक्स का एड्रेस भी डिस्प्ले करवा सके, सी का एड्रेस भी डिस्प्ले करवा सके, एफ का एड्रेस भी डिस्प्ले करवा सके। मतलब इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस भी डिस्प्ले हो, कैरेक्टर टाइप के भी और फ्लोट टाइप के भी। तो अगर हम पॉइंटर वेरिएबल को क्या कर दें, इसकी डाटा टाइप अगर हम वाइड लिख दें, पॉइंटर की अगर हम डाटा टाइप वाइड लिख दें, वाइड मीन्स होता है नल, मतलब जो वैल्यू आप इसमें देंगे ये उसी को अपने अंदर सेव कर लेगा। तो अगर हम उसे वाइड रख दें, पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप को वाइड रख लें, तो किसी भी तरह के डाटा टाइप का वेरिएबल का एड्रेस सेव कर सकता है। हमने इसे वाइड रखा, अब हमने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया वाइड, और उसमें एड्रेस किसका दे दिया, एक्स का। अब एक्स तो इंट टाइप का है, तो वाइड क्या कहती है कि ये किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल को
अपने अंदर ला सकती है उसका एड्रेस। पॉइंटर इज इक्वल टू एड्रेस ऑपरेटर एक्स, तो ये क्या करेगा, एक्स का एड्रेस POI में सेव हो जाएगा। अब अगर हम इसे सपोज एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देखें फिर भी सेम ही एड्रेस आया है। एक्स जहाँ पे हुआ है मेमोरी में, जो उस मेमोरी लोकेशन असाइन हुई है उसका एड्रेस उसने डिस्प्ले कर दिया। एक बात और आप लोगों को बताते चलूँ कि इंट एक्स जब हमने लिखा इसने 4 बाइट्स मेमोरी में ली, तो कैसे ये है कि ये वाला एड्रेस एक्स का एड्रेस होगा, ये वाला एड्रेस एक्स का एड्रेस होगा, ये वाला एड्रेस होगा, ये वाला, ये तो 4 एड्रेसेस है, हर बाइट का अलग एड्रेस है। तो एक्स का एड्रेस क्या होगा, जो उससे जगह मिली है, जितनी मेमोरी उसे मिली है उसमें से जो सबसे पहला एड्रेस है वो उसका एड्रेस होगा। इंट एक्स का मीन्स है कि एक्स को 4 बाइट्स मेमोरी पे मिली हैं, और मेमोरी में तो हर बाइट का जो एड्रेस होता है वो चेंज होता है। इस बाइट का एड्रेस और है, इस बाइट का एड्रेस और है, इसका और है, इसका और है। तो एक्स का एड्रेस क्या होगा, तो एक्स का एड्रेस वो होगा जो स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, हमने वाइल टाइप का पॉइंटर वेरिएबल रखा और उसने वेरिएबल उसमें एड्रेस एक्स का सेव करवा के उसे डिस्प्ले कर दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल का डाटा रख ले अपने अंदर, जैसे हम इसे एक्स के बजाय सी का डाटा दे देते हैं, सी का एड्रेस दे देते हैं। पहले हमने एक्स का एड्रेस दिया हुआ था, अब हमने इधर तक क्या किया था, हमने एक्स का एड्रेस दिया हुआ था और उसे डिस्प्ले किया। अब हमने क्या किया, उसी वाइड पॉइंटर को पहले एक्स के थ्रू एक्स रख के हमने एक्स का एड्रेस डिस्प्ले करवा लिया इस लाइन तक। अब हम पॉइंटर में जो पड़ी हुई एड्रेस वैल्यू है उसे चेंज कर देते हैं, उसे हम कैरेक्टर टाइप के डाटा का एड्रेस दे देते हैं। ये क्या करेगा, ये सी का एड्रेस पॉइंटर में सेव करेगा और बाद में उसे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, साथ ही हम चाहते हैं कि फ्लोट टाइप का जो डाटा है उसका भी, फ्लोट में हमने क्या रखा हुआ है, एफ। ये हमने 3 वेरिएबल्स अलग अलग लिए थे, पॉइंटर जस्ट एक लिया था वाई टाइप का, तो हमने एक दफ़ा उसे इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले करवाया, दूसरी दफ़ा कैरेक्टर टाइप के और तीसरी दफ़ा फ्लोट टाइप के। तो देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। तो देखें उसने तीनों वेरिएबल्स के एड्रेसेस को डिस्प्ले कर दिया। तो मतलब अगर पॉइंटर वेरिएबल की डाटा टाइप वाइड रख दी जाए तो वो किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर सेव करवा सकता है। तो ये थे हमारे पास पॉइंटर्स। अगेन पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। उसकी डिक्लेरेशन किस तरह से करते हैं, हम स्टैटिक लगा देते हैं उसके नेम से पहले, और उसके इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, क्योंकि वो एड्रेस सेव कर सकता है तो इसलिए हम एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करते हैं उस वेरिएबल से पहले जिसका हमने एड्रेस डिस्प्ले करवाना हो, सेव करवाना हो। होप्स आप लोगों को पॉइंटर्स की इनिशियल जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट। अब अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल ने क्या किया, ये बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हम ख़त्म कर देते हैं, जस्ट एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं हम। पॉइंटर डिक्लेयर, ये सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ये पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है, वापस हम इसे इंट ही रख लेते हैं। ठीक है, ये उसका एड्रेस सेव हो रहा है और ये डिस्प्ले हो रहा है। अब पॉइंटर के थ्रू भी हम उस वेरिएबल का वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे एक्स की वैल्यू हमारे पास है 20, एक्स में सेव है 20, और पॉइंटर वेरिएबल क्या है, एक्स का एड्रेस है। पॉइंटर वेरिएबल को एक्स की लोकेशन पता है, तो हम पॉइंटर को यूज़ करते हुए भी 20 डिस्प्ले करवा सकते हैं। कैसे, हम क्या करते हैं, पॉइंटर क्या करेगा, एड्रेस डिस्प्ले करेगा। अगर इससे पहले हम स्टैटिक यूज़ कर लें, अगर नेम से पहले हम स्टैटिक यूज़ कर लें तो ये क्या करेगा, वैल्यू डिस्प्ले करेगा किसकी, जिसका एड्रेस POI में पड़ा हुआ है। जिस वेरिएबल का एड्रेस POI में पड़ा हुआ है वो इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। इसे डी रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। FREN डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल के साथ जब हम अस्टेरिक लगा देते हैं। पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस होता है, और अस्टेरिक क्या करता है, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करता है। डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज्ड टू डिस्प्ले
वैल्यू एट दैट एड्रेस, इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करता है। ये एड्रेस किसका है? एक्स का। ठीक है, पॉइंटर क्या है? एक्स का एड्रेस है। स्टैटिक क्या करेगा? इस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, एक्स की वैल्यू जो होगी। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगी? ये दोबारा से वैल्यू को डिस्प्ले कर देगी। लाइन चेंज कर देते हैं हम। ये एड्रेस डिस्प्ले करेगा, ये वाली लाइन एड्रेस डिस्प्ले करेगी, और ये वाली जो लाइन है ये उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगी। इस स्टैटिक पीओआई में और इस स्टैटिक पीओआई में डिफरेंस है। ये स्टैटिक पीओआई और डाटा टाइप के साथ जब इसे लिखा जाता है, डाटा टाइप के साथ जब स्टैटिक पीओआई लिखा जाता है तो इसका मतलब है पॉइंटर की डिक्लेरेशन। और जब किसी और स्टेटमेंट में पीओआई के साथ स्टैटिक लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू। किसी और स्टेटमेंट में स्टैटिक पीओआई यूज़ करेंगे, स्टैटिक पॉइंटर नेम यूज़ करेंगे तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू को रेफर करेगा, और अगर डाटा टाइप के साथ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कोई पॉइंटर डिक्लेयर किया जा रहा है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखें, फर्स्ट जो 20 है वो सी आउट एक्स की आउटपुट है। उसके बाद हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया, पॉइंटर को वैल्यू इनिशियलाइज करवाई। थर्ड सी आउट स्टेटमेंट क्या है? पॉइंटर को डिस्प्ले कर रही है। पॉइंटर क्या होता है? किस वेरिएबल का एड्रेस, तो उस वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। फिर हमने क्या चीज़ यूज़ की? पॉइंटर के साथ जब स्टैटिक किसी और स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू, तो दोबारा से उसने वैल्यू डिस्प्ले कर दी। 3 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, 3 ही आउटपुट्स हैं। तो हर स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एक्स की वैल्यू, सेकंड स्टेटमेंट एक्स का एड्रेस, थर्ड स्टेटमेंट वापस पीओआई एड्रेस है, उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू। तो उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू क्या है? क्योंकि एक्स का एड्रेस है तो वैल्यू भी एक्स की होगी। तो ये है हमारे पास डीरेफरेंस ऑपरेटर जो कि पॉइंटर के एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करता है। अगर हम इस स्टैटिक को ख़त्म कर दें और दोबारा से एग्जीक्यूट करें तो अब वो उसने वैल्यू डिस्प्ले नहीं की, जस्ट एड्रेस डिस्प्ले किया। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। ऑल दी बेस्ट।